हेलो। देखिए, जीवन का लक्ष्य जो मैंने इसके पिछले वीडियो में दिया और मैंने समझाया कि जीवन या जिंदगी, हर इंसान जो है कोई भी कर्म करता है, वर्क करता है, चाहे वो इंसान पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो या विद्वान हो, कुछ भी हो, एक लक्ष्य लेकर। जैसे अनपढ़ ही है इंसान वो, फिर उस एक लक्ष्य होता है कि मैं किस कदर से अच्छे कर्म करके दो पैसे कमाऊं, अपने परिवार को खुशहाल रखूं और जो भी आवश्यकताओं उनकी है उनको पूरा करता रहूं और मैं भी खुश रहूं। उसी तरह से पढ़े लिखे लोग जो भी होते हैं उनका भी एक लक्ष्य होता है। लक्ष्य वही है, लक्ष्य एक है कि किस मंजिल पहुंचकर अच्छे पैसे कमाऊं और अच्छे से ज़िंदगी बसर करूं। लेकिन मेरे कहने का मतलब एक है, क्या है कि आप कोई भी कार्य करें तो सबसे पहले कि वो कानूनी तौर पर सही हो। दूसरी बात कि मैं सबके अंदर देखता हूँ, आप भी देखते होंगे कि चलो भाई मुझे एक जगह मिल गई, सरकारी सर्विस में जो लोग हैं, सरकारी जॉब पर हैं, उनकी भी कह रहा हूँ कि चलो मुझे तो टीचर में हो गई, मैं टीचर बन गया, सरकारी सेट हो गया, कोई बात नहीं। किसी का कुछ करना नहीं, कुछ सोचना नहीं है, एक टीचर ही कि नहीं। मैं जो भी लोग सेट हो जाते हैं, खुद आप लोग रात दिन अपने गांव घर परिवार में देखते होंगे, अगर में देखते होंगे, मैं चलो भाई सेट हो गया, अब मुझे आगे दुनिया में करनी क्या है, बस दैट इज़ एनफ फॉर मी, मेरे लिए काफ़ियत है। लेकिन नहीं, मेरे कहने का ये मतलब है कि आप उतने में सीमित मत रहिए, उतने में सीमित नहीं रहिए, कुछ ऐसा सोचिए, कुछ ऐसा कीजिए। जैसे वैज्ञानिक लोग जितने हुए हैं, एक से एक इन्वेंट किए हैं, रिसर्च किए हैं, उस पर शांत नहीं रहे। फिर सोचे कि एक मैंने कर दिया, फिर एक और अगला मैं रिसर्च करूं और मेहनत करूं, जिसका मतलब निकला कि एक एक वैज्ञानिकों ने एक से एक दुनिया को आविष्कार करके दिए। अगर उन वैज्ञानिकों ने आविष्कार करके ऐसा नहीं देते तो मेरी क्या, आपकी क्या दुनिया आज पूरे अंधेरे में रहती। आज घर बैठे दुनिया के समाचार नहीं लेते आप, कि एक वक्त था कि एक समाचार देने के लिए किसी को कोई साधन ही नहीं था, तो र्यूटर्स ने इसको माइंड अप्लाई किया कि नहीं, कुछ समाचार का माध्यम होना चाहिए। तो अपने कुछ वॉलंटियर्स इकट्ठा किए, वो उनको लोकल तौर पर इस शहर उस शहर उस शहर उस शहर डिप्यूट किए कि भाई जो वहाँ का जो भी घटनाएं हो रही है आप उसको लिख कर वो दीजिए। तो ऐसे एक सप्ताह 10 दिन 15 दिन रिकॉर्ड करके वो फिर समाचार निकालने लगे। र्यूटर इज द फर्स्ट न्यूज़ रिपोर्टर। र्यूटर वॉज द फर्स्ट न्यूज़ रिपोर्टर। कि जैसे कि एक बात आपको नहीं मालूम हुई होगी, उस वक्त तो क्या किया कि अपना एक्सपेरिमेंट के लिए कहीं किसी शहर से किसी शहर, जो पेरिस फ्रांस से लेकर कनेक्ट किए, ऐसे करने में कई वर्ष बीत गए और उसी वक्त अब्राहम लिंकन की हत्या होती है। और वो न्यूज़ वर्ल्ड को देने के लिए, जैसे न्यूज़ देने जा रहे थे तो वो जहाज़ निकल गई थी और उनके अब्राहम लिंकन के मृत्यु का जो खबर दुनिया में 1 महीने बाद 15 दिन बाद मिली थी, वो वक्त था। फिर भी रिसर्च करते करते आज जो न्यूज़ एजेंसी है, जो कि र्यूटर साहब की देन है ये। लेकिन आज देखिए आज क्या हो रहा है कि आप जहाँ बैठे हैं, घर में हैं, कहीं हैं, पूरे दुनिया का समाचार न्यूज़ आपको मिलता रहता है। यानी कि कोई तो जो लोग हैं सीमित नहीं रहे हैं वो महान कहलाए हैं, और जो सीमित रह गए हैं वो महान नहीं कहलाए हैं। मुझे सर्विस मिल गई, चलो भाई मेरे लिए काफ़ी है, इसमें वो खुशहाल हैं, बीवी बच्चे मेरे परिवार से खुशहाल हैं, भले दुनिया कहीं कुछ हो। क्रांतिकारी लोग, देशभक्त लोग, जितने महात्मा नेता लोग, नेल्सन मंडेला से लेकर महात्मा गांधी तक, सुभाष चंद्र बोस से लेकर भगत सिंह आज़ाद तक, क्या इन लोगों ने कभी शांत रहा? नहीं। अपना वर्क करते गए, काम करते गए, अंत में
सफलता मिली, दुनिया समाज को शांति मिली, शांति का संदेश मिला। दुनिया में ऐसा कौन है जो नहीं शांति चाहता है? सब कोई शांति चाहता है, लेकिन फिर भी इसी में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो शांति को भंग करके अशांति फैलाना चाहते हैं, जिसके लिए जो सेकेंड वर्ल्ड वार और फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 टू 1918 और सेकेंड वर्ल्ड वार सिंस 1939 टू 1945 में जितनी विभीषिकाएँ हुई, जितना जुल्म जितने क्या कहते हैं निर्दोष को मारे गए, क्षति हुई, इसको देखकर यूएनओ की स्थापना होती है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की, कि ऐसा नहीं। यानी अगर हम आप सीमित हो जाएंगे तो कैसे चलेगा? इसका मतलब मैं खुद मैं क्या, आप ही देख रहे हैं, जिनको जो सर्विस मिल गई बन गए, बस मुझे उतना ही तक मतलब है। चलो हम अच्छे से खा पी जीता है ना, और मौका मिल रहा है तो घोटाला पे घोटाला कर रहे हैं। हम तनख्वाह है 50,000 रुपये की और 5 साल में 5 अरब का मालिक हो जा रहे हैं। भाई कहाँ से नोट आ रही है भाई? खैर इसमें हमको चर्चा बात नहीं करनी है। मुझे क्या है, जीवन का लक्ष्य, गोल ऑफ लाइफ पार्ट 2। तो लक्ष्य फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ और आप आग्रह कर रहा हूँ कि लक्ष्य वो हो कि जैसे कि आप क्लर्क पोस्ट पर बहाली आपकी हो गई, नहीं, ये लक्ष्य और कुछ करे और अच्छा करे, ताकि मेरा परिवार, मेरा घर समाज और मेरा ज़िला, मेरा राज्य, मेरे देश का नाम हो और देश दुनिया का नाम हो और मुझसे दुनिया को कल्याण हो। क्या जरूरत थी विवेकानंद नरेंद्र दत्त को जो पूरे दुनिया भ्रमण किए? क्या जरूरत थी खुदीराम बोस जो 17 साल की उम्र का जो मिदनापुर जिला फ्रॉम वेस्ट बंगाल आए यहाँ पर अपने देश की आज़ादी के लिए, अपना खून क्या हुआ है, फांसी पर चढ़ गए। ऐसा लक्ष्य हो कि मैं कुछ करूं, किसके लिए करूं? वतन के लिए करूं, मातृभूमि के लिए करूं, माता पिता, घर परिवार, समाज के लिए करूं, अपने लिए करूं। जो सीमित हो गए, चलो भाई मुझे तो बस हो गई, मेरी काम हो गई। और इसी में जिस नौजवान को जगह नहीं मिलती है इतना मेहनत करने के बाद, तो मेरा फोकस वहाँ पर जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, मैं तो थोड़ा बता दिया, अब फोकस मेरा वहाँ जा रहा है, उस पॉइंट पर जा रहा है। मैं उस नौजवानों के लिए मेरा फोकस होने जा रहा है, उस नौजवानों के लिए जो इतना मेहनत करने के बावजूद भी मंजिल पर नहीं पहुँच पाए। तो मैं उनसे आग्रह करता हूँ, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनको हतोत्साह होने की, निराश होने की ज़रूरत उनको नहीं है। क्यों नहीं है? मेरी बात समझिए, मैं पीछे वीडियो में रखा हूँ, फिर दे रहा हूँ कि वो नौजवानों को निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो चाहे बीपीएससी की तैयारी करे, यूपीएससी की तैयारी करे, उस तैयारी करने में ही वो इतना नॉलेज गेन कर लेते हैं कि वो कहीं भी किसी रूप में रहेंगे वो क्वालिटी वाले ही कहलाएंगे और अपने क्वालिटी का प्रदर्शन करेंगे। जैसे छोटे सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सोना, गोल्ड। तो सोना क्या आपके सर पे सजा होगा तब वो सोना कहलाएगा, तब उसकी कीमत लगेगी? कहीं भूल से सोना कीचड़ में गिर गया हो तो क्या उस सोना को देख कर लोग कहेंगे कीचड़ में छोड़ो, हटाओ? कह सकते हैं कोई? नहीं, टूट पड़ेंगे लोग, उस कीचड़ में ही कूद जाएंगे। किस लिए कूद जाएंगे? उस सोने को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि उस सोने के पास ऐसी अहमियत है। जो कि कीचड़ में पड़ा हुआ है, किसी वजह से मैंने गिर गया, भूल गया किसी का ऐसे, तो जो चीज़ जिसकी जो कीमत है कहीं भी रहेगा दुनिया में, उसकी कीमत वही रहेगी। जैसे कि जितने साइंटिफिक आप रिसर्च देख रहे हैं, कीमत सबकी वही रहती है। जगह कुछ भी हो, विद्वान कुछ भी हो, विद्वान हैं भिखार, माने भिखार जैसा रूप में है, क्योंकि उनके पास दे हैव नो एनी मनी एंड दे हैव नो एनी फैसिलिटी, इज नॉट ऑफ दैट क्या दे आर इलिटरेट? नो, वो विद्वान है, कहीं भी कुछ भी है, किसी रूप में है, लेकिन अपने क्वालिटी में है। इसलिए मेरे प्यारे नौजवानों, आप हौसला ही हो कि मैं इतना तैयारी किया, मुझे जगह नहीं मिली, नहीं, तो वो जो तैयारी आपको दूसरे काम में फ़ायदा करेगी। जैसे कि मैंने इस पिछले वीडियो में एग्जांपल दिया था आनंद जी के ऊपर और खान साहब के ऊपर, कि उसी आनंद जी मैथमेटिशियन जो सुपर 30 के नाम से जाने वाले ऋतिक रोशन,
जो राकेश रोशन के बेटे ने अपनी फिल्म बनाई और अपना खुद आनंद जी का रोल किया, और आज भी पूरे हिंदुस्तान में डंका बज रहा है खान सर का, खान साहब का। क्या ये लोग यूपीएससी का कैंडिडेट हैं क्वालिफाई कर चुके हैं? नहीं किए हैं, लेकिन क्वालिटी तो है, दुनिया को दे रहा है। ठीक है, यूपीएससी को भी बनाने वाला, आईएएस आईपीएससी बनाने वाला एक टीचर ही होता है, गुरु ही होता है। अगर गुरु के पास इतना क्वालिटी ज्ञान नहीं हो तो क्या वो बना सकते हैं? तो वो ज्ञान, ये आपको निराश नहीं होना ज़िंदगी से, जीवन से। कैसे? कि मैं खुद देख रखा हूँ कुछ कैंडिडेट जो 99 में लालू यादव जी ने जो टीचर्स की वैकेंसी निकाली थी बिहार में, तो जो स्टूडेंट बीपीएससी की तैयारी कर रहे थे, बीपीएससी में तो क्वालिफाई नहीं कर पाए, हतोत्साह होकर रोडों पर से चलते घूमते रहते थे कि मैं क्या करूं मेरा अपने लाइफ में। संयोगवश 99 में जो है कि लालू यादव जी का वैकेंसी निकला टीचर का, वो लोग एग्ज़ाम दिए और जो तैयारी किए थे बीपीएससी का, वही तैयारी काम आ गई और सेलेक्ट हुए और जगह पकड़ लिए। तो कहने का मतलब है, सोना को गेन कीजिए, सोना, गोल्ड को, क्योंकि जब आपके पास रहेगा कहीं भी आपको काम आएगा। इसीलिए मैंने आज जीवन का लक्ष्य का पार्ट 2 मैंने ये वीडियो दे रहा हूँ कि माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर ब्रदर्स एंड माय डियर डिसेबल्स, यू हैव नॉट नीड टू वरी। चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है? तैयारी करनी है। तैयारी क्या करनी है? अच्छे से पढ़ाई पर ध्यान देना है, और जो आपका मोटिव है, गोल है, एम्बिशन है, उस पर ध्यान देना है। लेकिन किस तरह से? गार्जियन को धोखा देने वाली बात नहीं। एक पहलू और भी है, जाते हैं तैयारी करने कहीं और, पढ़ते हैं स्कूल में, सारे बच्चे जाते हैं, क्या सारे बच्चे टॉप कर जाते हैं? उसमें ऐसे बहुत भयंकर ऐसे बच्चे होते हैं, सब गार्जियन को सोच पर खड़े नहीं उतरते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। जो लक्ष्य आपको मिला है, जो आपने चुना है, उस पर आपको अमल करना है, उस पर ध्यान देनी है आपको। धोखा किसी को नहीं देना है। अगर आप धोखा किसी को देते हैं तो धोखा किसी को नहीं दे रहे हैं, माता पिता गुरु को आप धोखा नहीं दे रहे हैं, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। क्योंकि माता पिता गुरु का तो उम्र अब ढल गया, जो बनना था उनको बन गया, जो करना था कर लिए। अब तो बनना आपको है, अब तो करना आपको है, अब तो ज़िंदगी बाकी आपकी है। माता पिता गुरु की ज़िंदगी है, वो तो अंतिम स्टेज में है, वो 4th ग्रेड में चले गए, अब तो 2nd ग्रेड में है। 1st ग्रेड आपका बचपन था, जवानी थी, पढ़ाई लिखाई किए। 2nd ग्रेड में तो आपको जगह हासिल करके 2 पैसे कमाना है। कब तक? 3rd ग्रेड तक, तीसरी लाइफ तक, तीसरे जीवन तक। और 4th ग्रेड में तो आप सन्यासी है, दुनिया से मतलब नहीं। जो आपने 2nd ग्रेड और 3rd ग्रेड, जीवन के दूसरे पायदान पर या दूसरे उम्र पर और जीवन के तीसरे उम्र में जो आपने अर्जित कर लिया, उसी से को अब आपको चौथे उम्र में, आपको चौथे पीरियड में आपको उसको भोगना है। अच्छा अर्जित किए रहिएगा, अच्छे से जिएगा। बुरा अर्जित किए रहिएगा, नहीं किए रहेगा तो बुरे से जिएगा, कोई भी नहीं आपको पूछेगा। तो कहने का मतलब है, इस सबको सोच समझ कर चलना है, और कभी भी बड़ों का, गुरु का, माता पिता का अवहेलना नहीं करना है, डिसओबे नहीं करना है, डिसरिगार्ड नहीं करना है। क्योंकि ये 3 चीज़ें जो होती हैं, माता पिता गुरु, वो भगवान से ज़्यादा पूजनीय होते हैं। अगर आपने माता पिता गुरु का कभी भी अवहेलना किया, आपने कभी बुरी नज़र से देखा, कभी सताया उनको, तो वो बहुत परेशानी में खड़ा कर देंगे आपको, जबकि कुछ बोलेंगे नहीं, करेंगे नहीं। समस्या आपको उनका क्या कहते हैं। इसलिए 3 को कभी भी ज़िंदगी में आप लोग गांठ बांध लीजिए। कभी अवहेलना नहीं कीजिएगा, कभी डिसओबे नहीं कीजिएगा, डिसरिगार्ड नहीं कीजिएगा उनको। भले वो आपको कुछ दे नहीं है, देने को तो आपको बहुत कुछ दे दिए, देकर तो आपको तो पढ़ा लिखा कर नौजवान आईपीएस आईएएस बना दिए, कलेक्टर ये सब बना दिए, कर्नल जनरल बना दिए, पढ़ा लिखा टीचर इंजीनियर डॉक्टर वकील बना दिए। का मतलब ये नहीं कि मैं ये बन गया, मैं इतने पैसे वाला, इतना रुतबे वाला हो गया, तो माता पिता गुरु कुछ अवहेलना करूँ तो वो जानते हैं ना, वो स्वीट पॉइजन होता है।
ये तीनों आपको डांटेंगे नहीं, आँख नहीं दिखाएंगे, डंडा लाठी नहीं मारेंगे। इनकी आत्मा जब रोएगी, दिल से जो बददुआ निकलेगा वो एटम बम से भी खतरनाक होता है। इसलिए सबको सर्वोपरि समझना है। जो बड़े हैं, माता पिता, गुरु हैं, देखिए अब ज्ञान की प्राप्ति जो किए हैं कैसे आपको और फल से फल देंगे, और दुनिया कैसे आपको नाम लेती है। आपने तो देखा ही होगा गांधी का फोटो। कभी आपने फोटो गांधी का देखा है कि गांधी जी तलवार बंदूक लिए हो? नहीं, उनके हाथ में एक लाठी थी का, वो बुढ़ापे की उनका लाठी उस सहारा था। तो क्या किसी अंग्रेज या किसी को भी चोट पहुँचाए हैं कुछ? लेकिन तो भी इसके बावजूद उनको क्या कहते हैं हम लोग? ही वॉज कॉल्ड नेशनल फादर, राष्ट्रपिता कहते हैं। क्यों? कि उनका कहना क्या था, गौतम बुद्ध का कहना क्या था, महावीर जी का कहना क्या था, ईसा मसीह का कहना क्या था कि हर जीव, हर मानव, सब में जीव है, प्राण है, जान है, किसी सताने या किसी को पैर से कुचलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी दिन मुझे ही कोई पैर से कुचल दे या कोई ट्रक कुचल के चला जाए। हाँ, मौत तो आनी है, तो निश्चित है। मैं हूँ, राजा हो या रंक हो, मौत अवसंभावी है, मौत आनी है। कहने का मतलब है क्या कि एक शायर है, मुकद्दर के सिकंदर फिल्म में कादर खान साहब बोलते हैं कि मौत से किसको रिश्तेदारी है, आज मेरी कल तेरी बारी है। ये तो होना ही है मौत, लेकिन ज़िंदगी भी जीने का एक तरीका है, एक सलीका है, ताकि दुनिया को, समाज को, देश को, राज्य को, जिला को, गांव को, भर परिवार को सुख शांति मिले, अमन चैन से रहें। कि जाने के बाद भी कि दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, जाने के बाद भी दुनिया नाम ले। दूसरी बात कि हम क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाएंगे? नहीं, इसलिए ये तो है कि धन कमाना है। क्यों कमाना है? कि मैं तो भी आराम से रहूं, मेरे परिवार भी आराम से रहे, और मेरे आने वाली पीढ़ी भी उस धन से आराम से रहे। लेकिन क्या है, न हाथी है न घोड़ा है, यहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। महल अटारी यहीं रह जाएंगे सारे। तो जाने के वक्त कुछ भी साथ लेकर नहीं जाना है। जो कुछ हम लिए यहीं से लिए, यहीं पर देकर चले जाना है। अच्छाई दे, बुराई दे, जितना कमाएंगे ज़िंदगी भर, अरबों करोड़ों रुपया की, जो अखबार में मैं पढ़ता हूँ तो ताज्जुब होता है। और नोटों का बंडल और गड्डी का बिस्तर लगा, लगता है गद्दा है ये नोटों का। अरे भाई, इतने पैसे आए कहाँ से? हैं? सामाजिक कार्यकर्ता बने हैं, इतने पैसे आए कहाँ से? मशीन लगती है गिनने के लिए, रात रात भर टाइम लगता है, 4-4 मशीन लगती है नोट को गिनने के लिए। ये जीवन का लक्ष्य नहीं है, ये तो हड़पने का लक्ष्य है। नोच लो है, कमाए धोती वाला और खाए टोपी वाला। आज एक्सप्लॉयटेशन चल रहा है दुनिया में। 8 घंटे की ड्यूटी है, 4 घंटे, इतना ही रेट देंगे, लेना है तो लो, नहीं तो यहाँ भागो यहाँ से। गरीब लोग हैं, भूख, उनको ज़रूरत है, सरकार से आती है इतने रुपये गरीबों के लिए या समाज के लिए। रास्ते में ऑफिसर लोग काट काट के कमीशन खा जाते हैं। सड़कें बने, पुल बन रहे हैं। एक छोटी सी बात मैं बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? अंग्रेज के टाइम का बना हुआ पुल, बना हुआ बिल्डिंग में आज तक, जबकि उसका पुल बिल्डिंग में प्लास्टरा नहीं है, आज तक टिका है। जैसे जैसे कलकत्ता का राइटर्स बिल्डिंग, विक्टोरिया मेमोरियल, ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किला, मोकामा पुल, इसमें कुछ खरोच नहीं आया। और जो अभी बन रहा है तुरंत खरोच है, पटना का गांधी सेतु, कितने अभी गया कहाँ कहाँ जो है पुल सब है।
अरे भाई उस सब में कुछ खराबी नहीं है, इसमें क्या हो जा रही है, तो यहाँ घोटाला है। तो जीवन का लक्ष्य नहीं है, जब पहुँच गए तो लूट लो, हम भी लो तो तुम भी लूटो, नहीं। तो ये जीवन का लक्ष्य का पार्ट 2 था। तो जीवन का लक्ष्य ऐसा नहीं होना चाहिए। जीवन का लक्ष्य वो हो जो विवेकानंद थे, जीवन का लक्ष्य वो हो जो गौतम बुद्ध थे, जीवन का लक्ष्य वो हो जो ईसा मसीह थे, जीवन का लक्ष्य वो हो जो महात्मा गांधी थे, जीवन का लक्ष्य वो हो जितने हमारे क्रांतिकारी वीर लोगों ने अपने देश वतन के लिए जो है कि अपने आप को कुर्बान कर दिए, खुद फांसी पर चढ़ गए, नहीं तो अपने आप को गोली मार लिए, जैसे आजाद जी, खुदराम बोस, शहीद भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस। जीवन का लक्ष्य ये होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि कुर्सी मिल गई अब लूटना भाई, जितना लूटना है। तो जो भी विद्यार्थीगण है, आप तैयारी कीजिए, अच्छी तैयारी कीजिए। जरूरी नहीं है कि हाँ सीट 10 है, विद्यार्थी 1 लाख है, 1 लाख में 1000 क्वालिफाई कर रहे हैं, सीट 10 है। तो सीट 10, एक बात बताता हूँ कि सीटें कितनी हैं, 10 है, क्वालिफाई कितना किए हैं, 20। सीट है 10, क्वालिफाई किए हैं 20, तो सीटें भर रहे कोई जॉब देगा। अब इसमें से एक सिलेक्शन किया जाएगा, कहीं ना कहीं पॉइंट खोज कर 10 को सीट मिलेगी और 10 को नहीं मिलेगी। तो क्या जो 10 को सीट नहीं मिली, 10 को जॉब नहीं मिली, तो क्या कमज़ोर है पढ़ने में? नहीं, वो इस काबिल ही है। जो इसको मिल गई उनसे भी ज़्यादा काबिल ये हैं, लेकिन किस्मत ने कहीं ना कहीं, हो सकता है कहीं कॉमा, फुल स्टॉप, हर्षाई, दीर्घाई, ऐसे कोई फॉल्ट मारा हो गया हो। का मतलब ये नहीं कि उनको नहीं सर्विस हुई, का मतलब वो जीरो बैलेंस है, नहीं, वो भी क्वालिटी वाले हैं। तो मैं उनको नसीहत देता हूँ, कृपया आपको हतोत्साह होने की जरूरत नहीं है, और आपको अपने हिसाब से फिर आनंद कुमार और खान साहब आपको बनने की कोशिश करनी है कि मैं भी एजुकेशन में चलकर मैं अब इस रूप में देश को सेवा करूं, इस रूप में अपने विद्यार्थियों को सेवा करूं, और जो मैं मेरे अंदर है वो मैं विद्यार्थियों को दूं। बस दिस इज द गोल ऑफ लाइफ। सबको जानता है कि 100 सीट है, 1 लाख विद्यार्थी हैं, उसका हो गया, मेरा नहीं हुआ। अरे भाई वो सब किस्मत के खेल है, किस्मत के खेल निराले मिले भैया। हाँ, जिनको नहीं हुआ का मतलब नहीं हो, वो भी क्वालिफाइड हैं। मैं उनको इनकरेज करने के लिए ये मैं आज शुरू किया। उनको भी निराश नहीं होनी है, उनको भी बनना है। क्या APJ अब्दुल कलाम, जगदीश चंद्र बसु, ये लोग क्या IAS IPS थे क्या, इन जो देश दुनिया को दे गए? ये आनंद कुमार खान साहब क्या IAS IPS हैं क्या? ये नहीं, लेकिन आज जो दे रहे हैं तो दुनिया देख रही है, वर्ल्ड में इन लोगों का नाम है। तो बॉम्बे से फिल्म बन गई आनंद कुमार जी के ऊपर। खैर विषय से बोलूँगा नहीं, बस आपको निराश नहीं होनी है, आपको मेहनत करना है ईमानदारी से, सबका रिगार्ड करना है, और अगर आप डिस्क्वालीफाई होते हैं फिर भी अब उसके हिसाब से अपना आगे का रास्ता चुनिए। जैसे बहुत से लोग चुन रखे हैं जिनका नाम वो कुछ बता दिया मैंने, और मैं खुद अपने भी मैं भी ऐसे ही क्या कहते हैं कि किस्मत का मारा हुआ हूँ। कितनी क्वालिटी लेने के बावजूद भी मैं छोटा सा कोचिंग साइकिल चलाकर और ऐसे गुजरो से कर, हार नहीं रही, हिम्मत नहीं आ रहा। कहते हैं राजेंद्र बाबू जो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हारो न हिम्मत विसारो न हरि नाम। राजेंद्र बाबू जो हम लोग के प्रथम राष्ट्रपति थे, उनका थीसिस क्या था? हारो न हिम्मत विसारो न हरि नाम। हिम्मत मत हारो और हरि का नाम, भगवान का नाम मत भूलो, सब ठीक हो जाएगा। कहने का मतलब है कि एक टीम, 2 टीम से टीम बनती है, खिलाड़ी होते हैं 2 देश, क्या दोनों जीत जाएंगे? जबकि दोनों देश के अंदर काबिलियत है कि मैं जीतूंगा, वर्ल्ड कप जीतूंगा, लेकिन जीतता तो कोई एक है। क्या काबिलियत नहीं है? जो हारने वाले के पास काबिलियत नहीं है। आज इंडिया जो एशिया कप हार गई, क्या सुपर 4 में ही जाके पटकनी खा गई श्रीलंका और पाकिस्तान से? क्या क्वालिटी इंडियन टीम के पास नहीं है? इसका निराश में बैठ गया है? नहीं, यही ज़िंदगी है, यही ज़िंदगी, और कुछ नहीं है। तो फिर अपने लक्ष्य आगे सोचेंगे। बस हाँ, विशेष दे दिया। विश यू गुड लक।